नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जमशेदपुर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, देश गुजर रहा है संकट से। चौका सड़क हादसे में 4 हुए जख्मी। और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए निकाली गई रैली। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने देश के कई अहम मुद्दों पर बात की और कहा कि देश संकट से गुजर रहा है। कसाब के फांसी राम जेठमलानी के द्वारा राम के ऊपर दिए बयानों से लेकर अन्ना हजारे और केजरीवाल पर भी टिप्पणी की। इन्होंने कहा कि देश की सबसे निर्मल नदी गंगा और जमुना को बचाने के लिए आने वाले साल में कुंभ के मेले के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित करना होगा। इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। आतंकी कसाब के फांसी पर शंकराचार्य जी ने कहा कि जो अपराध करेगा उसकी तो सजा मिलेगी ही और भारत सरकार ने न्याय संगत काम किया है। अफजल गुरु के बारे में कहा है कि उसको भी दंड मिलना चाहिए। शंकराचार्य ने राम जेठमलानी द्वारा भगवान राम के अस्तित्व को चुनौती देने वाले बयान पर कहा है कि इन्होंने खुद राम जेठमलानी को उनका जवाब दे दिया है। लेख के द्वारा उनका प्रश्न के उत्तर भी दे दिया है और राम जेठमलानी हमारे भक्त हैं और किसी के विचारों को डंडे के बल पर नहीं बदला जा सकता। हिंदू धर्म में विचारों का जवाब विचारों से ही देना चाहिए। विचार को विचार से बदला जाता है। तो ये हमारा जो हिंदू धर्म है वो सहिष्णु है। ये नहीं है कि हम कोई हमारे खिलाफ बोल दे तो फतवा दे दे कि तुमको मार डालेंगे। हम तो विचार से ही उसका उत्तर देंगे और वो हमने दिया। जो भी व्यक्ति देशद्रोही हो दंड उसको मिलना चाहिए, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। दंड सुप्तेषु जागर्ति, शासन उसी आधार पर चलता है जब लोगों को दंड का भय होता है। तो किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये पृथ्वी थी। बालकों का संस्कार और विद्या ऋषियों के आश्रम में हो, ये स्वार्थ है। तो वो हमने लिखकर उनके पास भेजा। बता वो यहाँ आया है, वो भी आपके पास पहुंचा होगा। तो वो भी परिमार्जन आप सबके द्वारा होना चाहिए। और गंगा के संबंध में हम लोग थोड़ी और प्रतीक्षा करके कदाचित हमारे पास प्रधानमंत्री के संदेश लेकर कुछ लोग आने वाले हैं। उनसे हमारा न कर उत्तर मिलने पर अन्ना हजारे और केजरीवाल के बारे में कहा कि ये लोग कब क्या कहते हैं इनका कोई अता पता ही नहीं है। देश से भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं लेकिन इसकी जड़ विधानसभा से लेकर लोकसभा तक में है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमें गांव से इसकी शुरुआत करनी होगी। वहीं इन्होंने नक्सलवाद पर कहा है कि हिंसा किसी का हल नहीं है, इसलिए मुख्य धारा में आकर भटके लोगों को बात करनी चाहिए। भ्रष्टाचार की शुरुआत यहाँ से होती है। कोई बोला इसके खिलाफ कि देश के वोटरों को, नागरिकों को ये समझा दिया जाए कि आप लोग अपना वोट किसी हालत में बेचे नहीं, अपने विवेक का काम नहीं। यही नहीं हो रहा है। तो यहां से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। जब कोई व्यक्ति वोट खरीद कर प्रतिनिधि बनेगा तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। एक गांव का मुंडा मांझी बनने के लिए
अगर कोई 1 लाख रुपए खर्च करेगा तो वो क्या गांव का भला करेगा? तो भ्रष्टाचार की जड़ मिटाई है, उस तरफ ये लोग कभी ध्यान नहीं दे रहे। और उधर उर्मल टावर के सामने रांची से जमशेदपुर की ओर आ रही सेंट्रो कार के एलपीजी टैंकर में टक्कर होने से कार में सवार 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विजय यादव ने बताया कि उनके रिश्तेदार देसाई यादव अपनी पत्नी बावरी यादव के हार्ट के इलाज के लिए टाटा ब्रह्मानंद अस्पताल सेंट्रो कार से लेकर आ रहे थे। कार चालक छोटू साहू शराब के नशे में कार चला रहा था, जिसके कारण वह चौका उर्मल टावर के पास टाटा से जा रही एलपीजी गैस के टैंकर में टक्कर मार दी, जिसमें कार में देसाई यादव, उनकी पत्नी बाबरी यादव, महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव रीना यादव और चालक छोटू साहू बुरी तरह जख्मी हो गया। चौका पुलिस ने चारों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसमें चालक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। रीना यादव कहाँ रहते हैं? रांची सेक्टर 2 साइड 4 में रहता है लोग। हाँ। जमशेदपुर क्या करना है? जमशेदपुर तमोलिया हॉस्पिटल में हार्ट का इलाज कराने पूरी का गौरी देवी का आ रहा था। चौका से आगे में, मैंने रांची से, मैंने चौका से रांची जाने वाले में आगे में, चौका से पहले एक्सीडेंट हुआ। कौन गाड़ी से हुआ है? ये लोग क्या चीज में? सेंट्रो कार से थे। और कौन कार था वो? अच्छा, दूसरा कारे वाला लोग था। हम देखे भी नहीं हैं, हम रात वो लोग थाना ले आया, गाड़ी जो है थाना से गाड़ी वो लोग को लाने के लिए गया था, थाना ले आया, थाना में बैठे हुए थे, तो थाना से ही लोग को हम ला रहे हैं यहाँ एमजीएम अस्पताल। पीओ हमने देखे नहीं, सुने है चौका थाना। कहाँ पर सुने पीओ? चौका वो बोलता है उर्मल के बगल जो है टावर है, वो टावर के अगल पास में ही मैंने घटना घटी है। कि कौन कौन गाड़ी में टक्कर हुआ है? अब ऐसे सुनने में आया है कि ये लोग का था सेंट्रो और इधर से गैस सिलेंडर जा रहा था, गैस गाड़ी में लोग उधर से आ रहा था। और तो वही हम पीओ देखे नहीं, जैसे सुने हैं वही आधार पर बोल रहे हैं। और उधर शहर में आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए एनएसएस ने करीम सिटी कॉलेज से सर्वधर्म मान्यता रैली निकाली, जिसमें सभी धर्म के गुरु और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सांप्रदायिकता के खिलाफ एनएसएस ने साकची स्थित करीम सिटी कॉलेज से रैली निकाली, जिसमें सभी धर्म के गुरु और विद्यार्थियों ने भाग लिया। हाथों में स्लोगन लिखे तख्ती लिए विद्यार्थियों ने शहर के बीच निकाली गई रैली के माध्यम से आपसी भाईचारे का पैगाम दिया। एनएसएस विंग है ना, वो हर साल कॉमनल हार्मोनी वीक मनाती है। उसमें डिफरेंट रिलीजन के धर्मगुरु एक साथ आके बातें करते हैं और एक रैली निकालते हैं जो हमारा कॉमनल हार्मोनी के लिए होता है, ताकि देश में कॉमनल हार्मोनी हो, आपसी भाईचारा हो, एक धर्म यानी हर धर्म के लोग एक साथ मिल के चले, उसके लिए ये रैली निकाली जाती है। रैली हो रहा है जिसमें हम लोग सांप्रदायिक एकता के बारे में रैली निकाल रहे हैं। 7 दिन का हम लोग का कार्यक्रम चलेगा। अभी क्या कर रहे हो? ये पहला तो हम लोग रैली निकाल रहे हैं कि चारों धर्म के हम लोग टच में जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग ईसाई धर्म को टच नहीं कर पा रहे हैं, गोलगुरी के पास से दूर है थोड़ा सा। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
कदमा भाजपा मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में राकेश सिंह को चुना गया है। इस मौके पर भाजपाइयों ने फूल माले से राकेश सिंह को लाद दिया और खुशी में आतिशबाजी भी की। कदमा भाजपा मंडल अध्यक्ष की दावेदारी में 6 लोगों ने नॉमिनेशन किया था। जांच के दौरान राकेश सिंह को छोड़ 5 उम्मीदवारों का नॉमिनेशन उनकी गलती से रद्द हो गया है, जिसके कारण राकेश सिंह एक तरह से निर्विरोध चुने गए हैं। चुनाव से पूर्व कदमा रामनगर स्थित सामुदायिक भवन में सुबह 10 बजे से चहल पहल रही। चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में अजय श्रीवास्तव मुस्तैद रहे। दोपहर 2:30 बजे तक चुनाव प्रक्रिया चली, जिसमें राकेश सिंह नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए। उनके समर्थकों ने फूलमाला से उन्हें लाद कर सम्मानित किया और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार भी किया। कार्यक्रम के अनुसार आज भारतीय जनता पार्टी कदमा मंडल का चुनाव सुबह से चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 10 बजे से कार्यक्रम था। 11 बजे तक नामांकन वापस 10 से 11 था। 11 से लेकर 11:30 बजे तक नामांकन वापस लेने का था और 11:30 से लेकर के 12 बजे तक नाम वापसी होता है। लेकिन उम्मीदवारों ने अनुरोध पर 1 घंटा और नॉमिनेशन का हम लोगों ने समय बढ़ा दिया। वो 12 बजे तक 12 बजे से 1 बजे तक स्क्रूटनी हुआ। स्क्रूटनी के बाद 1 घंटा का समय नाम वापस लेने का समय दिया और 2 बजे हम लोगों ने देखा नाम वापस आया। किनका नाम पारित हुआ? राकेश सिंह और उधर झारखंड विधानसभा द्वारा भाजपा विधायक रघुवर दास को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान देने पर बस्ती विकास समिति भी रघुवर दास को एग्रीको दुर्गा पूजा मैदान में नागरिक अभिनंदन करेगी। भालूवासा किशोर संघ के सभागार में बस्ती विकास समिति केंद्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर मिश्रा ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि झारखंड विधानसभा द्वारा पूर्व उप मुख्यमंत्री सह विधायक रघुवर दास का 26 नवंबर को एग्रीको दुर्गा पूजा मैदान में नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। यह अभिनंदन जमशेदपुर के अनेक क्लब स्वैच्छिक संस्थाओं की इच्छाओं की मांग पर एक मंच देना चाहती है, जिसमें सभी सामाजिक स्वैच्छिक संस्थाओं व राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। गौरव की बात है, पूरे कोल्हान क्षेत्र में पहले माननीय विधायक ऐसे हुए माननीय रघुवर दास जी, जिनको झारखंड सरकार द्वारा विधायक का सम्मान दिया गया। उसी संदर्भ में बस्ती विकास समिति जमशेदपुर के तमाम सामाजिक संस्थाओं द्वारा के अनुरोध पर बस्ती विकास समिति 26 से 11 को एक सम्मान समारोह एग्रीको दुर्गा पूजा मैदान में करने जा रही है संध्या 4 बजे। आपके माध्यम से हम लोग पूरे जमशेदपुर के वासियों से आग्रह करना चाहते हैं कि वह सम्मान समारोह में लोग उपस्थित हों और अपने विधायक का सम्मान करें। और बाकी खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोला स्कूल में मीका एजुकेशनल प्रा लिमिटेड ने राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें पूरे प्रदेश से 300 छात्रों ने भाग लिया। विजेता छात्रों को विधायक रघुवर दास ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। Program was all Jharkhand IT level quiz at the regional level. This level quiz is organized after the year 2005, 7, 8, 10 and now we are organizing it this year. And we are from Mika Educo Company Private Limited based at Ranchi, which is organizing this quiz. More than 3,000 students have already have participated in this session from various other regions. We have already conducted the quiz at Dharwad, Hazaribagh, Gumla, Devpur, and now this is Jamshedpur, from where we have selected the next level of people who would be coming to the state level at Dhurva Ranchi, that is the JSCA Stadium on 8 December 2012. उधर जमशेदपुर के मानगो बस स्टैंड में 2 बस कंपनियों के एजेंट के बीच पैसेंजर बैठाने के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।
जमशेदपुर स्थित मानगो बस स्टैंड में भवानी बस एजेंसी तथा टाटा सिवान बस के एजेंटों के बीच पैसेंजर बैठाने के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान टाटा सिवान बस के एजेंट संजय व सुरेंद्र ने भवानी बस एजेंसी के घनश्याम प्रसाद को रॉड से मारा, जिससे घनश्याम प्रसाद का सर फट गया और उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां स्थिति नाजुक देखकर डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए घायल को टीएमएच भेज दिया है। स्टैंड में कौन सा स्टैंड में? मानगो स्टैंड में। तो वो आज 1 महीना से बेग परमिट का गाड़ी चल रहा है, तो वो आया मेरे गाड़ी के पास और पैसेंजर खींच के ले जा रहा था जबरदस्त। मेरा स्टाफ बोला कि आपका ना टाइमिंग है ना परमिट है, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। तो उसको गाली दिया तो मैंने हुआ। उसके बाद वो गया गाड़ी में से रॉड ले आके इसको मारा, इसका सर फट गया, वहीं गिर गया। और सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने जिला प्रशासन और सिविल सर्जन से मांग की है कि 15 दिन के अंदर खास महल में नवनिर्मित अस्पताल की शुरुआत की जाए, अन्यथा जन आंदोलन किया जाएगा। यह जानकारी सांसद प्रतिनिधि शशि भूषण काशीडी स्थित सांसद कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर दी। साथ ही बिरसा नगर में स्वीकृत योजनाओं का जल्द टेंडर कराकर शुरू करने की मांग की है। माननीय सांसद महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने परसोडी जो खास महल काफी दिनों से बनकर तैयार है, लेकिन वहां पर उद्घाटन नहीं होने का अभी तक शुरू नहीं हुआ। उसको लेकर हमें माननीय सांसद महोदय ने निर्देश दिया था और हम लोगों ने सिविल सर्जन और जिला प्रशासन को कहा है कि आप 15 दिनों के अंदर उस अस्पताल को शुरू करा लें, क्योंकि अब डॉक्टर की नियुक्ति भी हो गई है, सारी तैयारियां पूरी हो गई, लेकिन केवल मंत्री महोदय का टाइम नहीं मिल रहा है, इसके चलते वो अस्पताल शुरू नहीं हो रहा। तो ये काफी ही मतलब जनता के लिए काफी दुख की बात और हमारे लिए भी कि अगर मंत्री महोदय अगर टाइम नहीं देते हैं तो अस्पताल अगर शुरू नहीं होता है तो उधर के लोग काफी ही परेशान हैं। और इस बात को लेकर हमने सांसद महोदय ने बड़े कड़े शब्दों में निर्देश दिया है सिविल सर्जन को, और हमने जिला प्रशासन को पत्र भी लिखा है कि आप जल्द से जल्द इस अस्पताल को 15 दिनों के अंदर शुरू करें, नहीं तो हम लोग इसको जन आंदोलन करेंगे अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो। और खबरों के साथ अभी यहीं बने रहेंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो। चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कदमा स्थित चंडी बाबा के मंदिर में आयोजित जगधात्री पूजा का समापन हो गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने भाग लिया। इस दौरान चंडी बाबा ने डॉक्टर गोस्वामी को साल ओढ़ाकर सम्मानित किया। ये जगधात्री पूजा है, ये जगत को जो पकड़ के रखता है उसमें माँ को जगत धात्री कहा जाता है। इसका पूजा राजा कृष्णचंद्र ने किया था, जो कलकत्ता नवद्वीप में राजा थे। राजा कृष्णचंद्र के द्वारा ये पूजा स्टार्ट हुआ। आज माँ का विशेष पूजा था, चंडी पाठ, हरिनाम संकीर्तन, सब कुछ पूजा पाठ आज हुआ
आज पूजा का आखिरी दिन है। और उधर मुहर्रम के शुभ अवसर पर साक्षी न्यू बस टर्मिनल कोच बस टेम्पो स्टैंड के चालकों ने लंगर का आयोजन किया, जिसमें शुद्ध शाकाहारी खिचड़ी और शरबत व पानी का वितरण किया गया, जिसे सभी धर्म के लोगों ने ग्रहण किया। कोच बस पड़ाव में इमाम हुसैन के नाम से टेम्पो स्टैंड में लंगर का प्रोग्राम करते हुए आ रहे हमारे मुश्ताक भाई, इन्हीं के साथ में जितने भी इनके ड्राइवर हैं तमाम लोग मिलकर शहीदाने करबला के यम शुरा के दिन, नवमी के दिन लंगर का एहतराम किया जाता है। और ये टोटल जितने ड्राइवर हैं उनकी मेहनत से, उनके हकूक़ की कमाई से ये लंगर का प्रोग्राम किया जाता है। लंगर के रूप में हम लोग खिचड़ा बनाते हैं जो कि शुद्ध शाकाहारी कोई भी इसको कोई भी खा सकता है, इसमें किसी को कोई परहेज नहीं। और शरबत बनाते हैं कि पानी की जगह शरबत भी रहता है और पानी भी रहता है। मानने का मानता ये है कि भूखे को खाना और प्यासे को पानी। शहीदाने करबला जो 7 तारीख से मुहर्रम की 7वीं तारीख से पानी बंद कर दिया गया था, उसके एवज में इस्लाम के जो हम पैरवीकार हैं, हम मुसलमान हैं, लोगों के बीच पानी सभी खिचड़ा बांटते हैं उनके नाम। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 शरद ऋतु कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन रविवार। रेवती नक्षत्र होगा प्रातः 7:52 उपरांत अश्विनी नक्षत्र। आज राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज तो आपको मंगल ही मंगल मिलेगा। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम की प्राप्ति होगी। आज सुखद समाचार की प्राप्ति से आपकी मन की प्रसन्नता का बिल्कुल ईश्वर के असीम कृपा के साथ आनंदित रहेंगे। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। आज के दिन गृहिणियां रहेंगी आनंदित। वृष राशि, मालिक शुक्र। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। परिजन भी रहेंगे खुशहाल। विशेष करके आज भाई बंधुओं का सामंजस्य बहुत उत्तम रहेगा। यात्रा भी होगी सुखद। आज के दिन विद्यार्थीगण बहुत ही आनंदित रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। लेन देन में आज आप सावधानी बरतें और किसी को भी कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा आपका हो सकता है नुकसान। वाहन चलाते समय भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। शत्रु भी आप पर पड़ सकते हैं भारी। आपके लिए एक उपाय है, प्रातः काल ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। आज आप पर भगवान की विशेष कृपा है। आकस्मिक धनागम की ओर रहेंगे। यात्रा भी आपकी सुखद होगी। वाणी के सक्षमता के द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। रही बात आज व्यवसायियों की, उत्तम लाभ आप प्राप्त करेंगे। आपकी आज नवीन योजनाएं भी सफल होंगी भगवान की कृपा से। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगे आप किसी भी कार्य में प्रवीण दक्ष होंगे। मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी कुबेर की आज विशेष कृपा है। आज आपको रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपकी नई योजनाएं सफल होंगी। आज के दिन व्यवसायीगण तो आनंदित रहेंगे। साथ ही साथ विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में भी रत रहेंगे। साथ ही साथ खेल कूद में भी भाग लेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। बुद्धि के द्वारा आज आपको धनागम के उत्तम योग मिलेंगे। रही बात, आज अपने ही इष्ट मित्रों का सहयोग लेने की आवश्यकता है। माता पिता का आशीर्वाद लें। अपने से उच्च अधिकारियों अथवा बड़ों का आशीर्वाद के द्वारा आपके कार्य बनेंगे। सहजता से कार्य लें।
जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। तुला राशि, मालिक शुक्र। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको नाना प्रकार की उलझनों की सामना करना पड़ सकती है। व्यवधान उत्पन्न होंगे। दोपहर 12 बजे के बाद आपके भाग्योदय के समय होंगे। उस समय भगवान की विशेष कृपा होगी कि आपके रुके हुए कार्य बनते जाएंगे। रुके हुए धन की भी प्राप्ति के योग होंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और विशेष करके आज के दिन गृहणियां रहेंगी आनंदित। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। आज होंगे आपकी अभ्युदय के समय। बड़े ही प्रवीणता से आप कार्य करेंगे। बुद्धि आज आपकी बड़ी होगी निर्मल। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम की योग रहेंगे। व्यवसायिक जन आज उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से नई स्फूर्ति के साथ आप प्रातः काल से ही कार्य आरंभ करेंगे। धनागम के रहेंगे उत्तम योग। तो व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे। साथ ही साथ आज के दिन विद्यार्थी गण परम आनंदित रहेंगे। अपने इष्ट मित्रों के साथ खेल कूद में भी भाग लेंगे। विद्याध्ययन में भी लाभ प्राप्त करेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। तो आप वाणी पर संयम क्यों नहीं रखते हैं? वाणी पर संयम रखें और क्रोध पर संयम, तो आपके सारे बिगड़ते कार्य बनते जाएंगे। लेकिन आज के दिन गृहणियां बहुत आनंदित रहेंगी। कुंभ राशि, मालिक शनि। प्रातः काल से ही आप संयम बरतें। लेन देन में भी आप सावधानी बरतें। निर्णय उस समय निर्णायक सिद्ध होगा जिस समय आप किसी भी अपवाद में फंस सकते हैं। तो आपके लिए उपाय है, प्रातः काल आप भगवान भास्कर को अर्घ दें। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या जहणार दिवाकर। बिल्कुल लाभप्रद सिद्ध होगा। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज आप प्रातः काल से ही रहेंगे प्रसन्नचित्त। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे। सहज ही आपके कार्य बनेंगे। बड़े ही धार्मिक प्रत्यय होगी। दान आदि क्रिया में भी आप रत रहेंगे। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। आज के दिन व्यवसायी जन परचम लहराएंगे। और किसी भी अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जमशेदपुर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, देश गुजर रहा है संकट से। चौका सड़क हादसे में 4 हुए जख्मी। और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए निकाली गई रैली। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।